आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। सो गाइस, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है कि 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस है हमारा। ठीक है, हमारा 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस है जो इस साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करता है, जो पी और वी का डायग्राम में शो किया गया। ठीक है, ए बी सी ए साइक्लिक प्रोसेस को वो फॉलो करता है। तो हमसे पूछा कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, T1 T2 एंड सेकेंड पार्ट हमें कैलकुलेट करना है डेल यू क्यू एंड डब्ल्यू इन कैलोरीज। ठीक है, कैलोरी में कैलकुलेट करना है फॉर ईच स्टेप ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, यानी कि ए बी प्रोसेस, बी सी प्रोसेस एंड सी ए प्रोसेस, क्योंकि 3 प्रोसेस शो की गई हम एरो के द्वारा। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो नाउ सबसे पहले आते हैं ए वाले पार्ट पे। ठीक है, तो फोर प्रोसेस ए। ठीक है, सो फॉर ए, अब ए पॉइंट पे हम लोग क्या देख रहे हैं, दैट देखो मोनोटॉमिक गैस है तो आइडियल है। सो हमने क्या अप्लाई कर दिया, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, क्योंकि हमें क्या पता है, पी हमें पता है 20 एटमोसफेयर, वी पता है 1 लीटर, टेम्परेचर नहीं पता बट हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है। ठीक है, तो वहाँ से हमारा इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी फॉर्मूला। तो चलो अप्लाई कर देते हैं, दैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो पी की जगह हम लोग क्या डालेंगे, पी की जगह हम लोग डालेंगे 20, वी की जगह हम लोग क्या डालेंगे 1 लीटर इंटू 1, एन की जगह हम लोग क्या डालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1 है, आर की जगह 0.0821 इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा टी कैलकुलेट कर लेंगे, तो टी हमारे यहाँ से कितना आएगा 243.6, ये हमारे केस में कैलविन्स में। ठीक है, और ये हमारा सिर्फ टी नहीं है, ये हमारा क्या है T1 है, तो इसे टी नहीं T1 कर देते हैं। ठीक है, और इसे P1 V1 कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा P1 का वैल्यू है, मेरा V1 का वैल्यू, सबकी वैल्यू असाइन कर देते हैं हम लोग यहाँ से। तो ये हमारा क्या है P1, ये हमारा क्या है V1, ये हमारा क्या है P2, ये हमारा क्या है V2, ये हमारा क्या है P3, ये हमारा है V3। ठीक है, तो चलो हमने एक फोर टी पार्ट ए के लिए, मतलब पॉइंट ए के लिए हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, T1 कैलकुलेट कर लिया। अब पॉइंट बी पे आते हैं, तो पॉइंट बी के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे T2। सो फॉर बी हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, P2 V2 इज इक्वल टू एन आर T2। ठीक है, तो यहाँ से P2 हमारा कितना है 20 है, तो 20 इंटू 10 इज इक्वल टू एन का वैल्यू 1 इंटू 0.0821 इंटू T2। तो यहाँ से हमारा T2 कितना आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू 2436 कैलविन। ठीक है, तो हमारा यहाँ से ये निकल आया T2। तो हमने फर्स्ट पार्ट को कैलकुलेट कर लिया, ये आंसर हो गया T1 T2 का, और ये आंसर हो गया T1 का। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है कि अब हमें क्या निकालना है, बी पार्ट के लिए डेल यू निकालना है, क्यू निकालना है, डब्ल्यू निकालना है इन कैलोरी यूनिट में। ठीक है, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग 4 पार्ट बी, अब सबसे पहले प्रोसेस कौन सा लेते हैं, ए बी प्रोसेस। फॉर प्रोसेस ए बी, अब ए बी में हमारा कौन सा प्रोसेस है, आइसोबेरिक प्रोसेस है ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वर्क डन क्या होता है, पी डेल्टा वी। ठीक है, क्योंकि यहाँ वर्क किसके द्वारा डन हो रहा है, गैस के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो पी डेल्टा वी क्या हो जाएगा, पी तो हमारा क्या है कांस्टेंट है 20, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, तो 20 रहने दो। डेल्टा वी क्या होगा V2 माइनस वी वन, V2 माइनस वी वन। तो V2 हमारा कितना था, V2 था हमारा 10 लीटर, V1 था हमारा 1 लीटर, तो 20 इंटू 10 - 1 9, और ये किसमें लीटर एटमोसफेयर में। तो ठीक है, तो ये कितना हो गया 180 लीटर एटमोसफेयर, बट हमें कैलोरीज में चाहिए, तो हम क्या करेंगे 24.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 180 इंटू 24.2, ये हमारा हो गया कैलोरीज में। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 4
6.9 कैलोरीज। ठीक है, ये 2-1 कर लो फॉर बेटर, मतलब प्रिकॉशंस के लिए। इतना कैलोरी हमारा क्या है, डब्लू है। ठीक है, हमने ए बी प्रोसेस के लिए डब्लू निकाल दिया। अब हमें क्या चाहिए, डब्लू के साथ साथ हमें चाहिए डेल यू एंड क्यू। तो डेल यू का हमें फॉर्मूला पता है, दैट डेल यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, एन नंबर ऑफ मोल्स पता है, सी वी मोनोटॉमिक गैस है तो 3/2 हो जाएगा। तो एन की जगह 1 डाल दो, 3/2 आर। डेल्टा टी की जगह हम लोग क्या डालेंगे, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यानी कि T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ठीक है, तो चलो यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो 1 को 1 रहने दो, 3/r का वैल्यू में क्या डाल ले लेंगे, 2 ले लेंगे इंटू 2, क्योंकि हमें कैलोरीज में चाहिए। T2 हमारा कितना था, 2436 माइनस T1 हमारा था 243.6। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा डेल यू आ जाएगा 6577.2 कैलोरीज। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, डेल यू हो गया। और अब हमें क्या चाहिए, क्यू चाहिए। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या पता है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics we know that q is equal to del u प्लस w। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो सिंपली ऐड है, तो इन दोनों मेरे कैलोरीज में, तो ऐड होके कितने आ जाएंगे, 10,934.1 कैलोरीज। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया Q। तो हमने तीनों पार्ट निकाल लिए इसके। बट ये सिर्फ प्रोसेस ए बी का था, हमारे पास सिर्फ ए बी प्रोसेस नहीं है, हमारे पास बी सी भी है और सी ए भी है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, फॉर बी सी प्रोसेस। ठीक है, अब बी सी प्रोसेस में हम लोग को प्रोसेस क्या है, बी सी प्रोसेस को ध्यान से देखो, बी टू सी जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, डब्लू 0 हो जाएगा, क्योंकि वो डब्लू क्या होता है, पी डेल बी। यही हमारा कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, बिकॉज डेल वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब डेल वी 0 तो हमारा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा डब्ल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डेल यू निकालेंगे। डेल यू क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो एन मेरा क्या है, एन मेरा 1 है, सी वी हमारा क्या है, 3/2 आर। अब देखो डेल्टा टी क्या है हमारा, डेल्टा टी हमारा T1 माइनस T2। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं जो इसके वाले में था, इसका बस जस्ट अपोजिट है, T2 माइनस T1 था। अगर हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, तो माइनस ऑफ 3/2 इंटू 2, और T1 T2 जो हम लोग क्या डाल देंगे, 2436 माइनस 243.6। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो यहाँ पे आया था हमारा डेल यू का वैल्यू, जस्ट उसका क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या करो, माइनस ऑफ 6577.2 कैलोरीज, ये हमारा क्या हो गया, डेल यू। ठीक है, अब डेल यू निकल गया, डब्ल्यू हमें पता है, डेल यू पता है, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू तो 0, तो Q इज इक्वल टू डेल यू, और डेल यू का वैल्यू कितना है हमारा, माइनस ऑफ 6577.2 कैलोरीज आंसर। तो हमारे तीनों निकल गए फॉर प्रोसेस बी सी के लिए। बट हमें बी सी का भी नहीं, अब एक से वो प्रोसेस है सी ए, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर सी ए प्रोसेस, फॉर सी ए प्रोसेस। ठीक है, अब सी ए प्रोसेस में देखो क्या हो रहा है हमारा,
देखो सी से ए जा रहा है, ठीक है, तो सी से ए जा रहा है तो यहाँ भी T1 है, यहाँ भी T1 है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस, मीन्स डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अगर डेल्टा टी ज़ीरो है तो डेल यू क्या हो जाएगा, डेल यू क्या होता है एन सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा टी ज़ीरो है तो ये ज़ीरो, ठीक है। अब ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमें क्या पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमें पता है कि हमारा जो है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या पता है, Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्लू, ठीक है। तो यहाँ से हमारे Q क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ W के इक्वल हो गया, क्योंकि डेल यू हमारा क्या है, ज़ीरो है। तो हमें क्या करना है, वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है हमारा 2.303 nRT log ऑफ V2 बाय V1, ठीक है। सॉरी यहाँ पे V2 नहीं होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा V1 बाय V3। V1 बाय V3 क्यों होगा बताता हूँ मैं। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस का एंड में जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं, तो इसको ऊपर रखा हमने, और जो प्रोसेस का स्टार्टिंग रहता है उसे नीचे अगर रखते हैं, इसलिए मैंने लिखा था V1 बाय V3, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके क्या लिखेंगे, माइनस नहीं सॉरी 2.303 एन की जगह हम लोग क्या डाल देंगे 1, आर की जगह 2। अब टेम्परेचर कौन सा लेंगे, क्योंकि आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर यहाँ पे हमारा क्या होगा, T1 होगा, ठीक है। तो T1 हमारा कितना था 243.6 इंटू लॉग ऑफ क्या, लॉग ऑफ हमारा हो जाएगा V1 हमारा कितना था 1 लीटर था, ठीक है। V3 हमारा कितना था 10 लीटर था, ठीक है। और इसका क्या है, बेस 10 है। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 112, सॉरी ये माइनस साइन के साथ आएगा क्योंकि प्रोसेस W का एक फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया, माई मिस्टेक। हाँ तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1122.02 कैलोरीज आंसर। अब W इतना तो Q भी इतना ही हो जाएगा, सो Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 1122.02 कैलोरीज। अब देखो वर्क डन क्या होता है, माइनस ऑफ P डेल्टा V होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोसेस का जो वर्क हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, सिस्टम की वजह से, इसलिए मतलब ये बाय द गैस है, इसलिए माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड इट, लाइक दिस वीडियो, सो मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।